हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में 10 गलतियों के बारे में बात करूंगा। ये 10 गलतियां अगर आप अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर रिपीट नहीं करोगे या नहीं करोगे अपनी प्रिपरेशन में, तो आपका एटलीस्ट प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। ठीक है, ध्यान से इन सारी चीज़ों को सुनना। एंड अगर आपको लगे कि हाँ ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गलती आपने पहले भी की है या आप कर रहे हो, तो इसको नोट डाउन कर लेना, ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, पहली गलती ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ना देखना। चाहे स्टैंडर्ड सोर्स पढ़ने की बात हो या कोई पेड मटेरियल कोचिंग का पढ़ने की बात हो या किसी भी चीज़ को पढ़ने के पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तैयार करने हैं। आरओ के लिए आरओ के एग्जाम जब भी हुए हैं, लाइक 2021 में हुआ था, देन उसके पहले 2020 में हुआ था, जो 2016 वाला री एग्जाम था, देन उसके पहले 2017 का प्री मेंस था, फिर उसके बाद में 2014, 13, 10, देन उसके पहले के जो भी यूडीए के फॉर्म में होते थे, उनके पेपर्स को आपको प्रीलिम्स एंड मेंस का अच्छे से सॉल्व करना है। ऑप्शंस भी देखने हैं कि क्या इसमें सही गलत क्या आंसर था, एंड उसका थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस आए थे, सिर्फ क्या क्वेश्चन आया था इस ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन वो किस थीम से आया था, क्या टॉपिक था, ये भी बहुत मैटर करता है। ठीक है, इसके अलावा यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के पेपर आपको 5 साल के एटलीस्ट टिप पे होने चाहिए, वो रटे होने चाहिए। लाइक 2018 से 19 से लेकर के 22 या 23 तक के, 23 वाला तो आपको करना ही करना चाहिए, उसके अलावा आप 19 से लेकर के अगर कर पाएं, और बाकी जो पिछले 10 साल के हैं वो अगर आप कर पाएं तो आपको वो भी करने चाहिए अगर आपके पास टाइम बचता है। पीवाईक्यू जितना हेल्प करेगा उतना कोई पेड मटेरियल, कोई कोचिंग, कोई स्टैंडर्ड सोर्स हेल्प नहीं करेगी जितना पीवाईक्यू हेल्प करेगा। बिकॉज पीवाईक्यू इज समथिंग कि आपको रास्ता मिलता है कि आपको जाना किधर है। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको जाना किधर है, तब तक आप जाओगे कैसे। स्टैंडर्ड सोर्स हो गया, पेड मटेरियल हो गया, ये सब चीजें गाड़ी है, व्हीकल है, साधन है ये जो आपको पहुंचाएंगे, बट कहाँ जाना है, वो जो मंजिल है, वो जो गोल आपको दिख रहा है, वो आपका पीवाईक्यू है। तो ये अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं हुआ है एंड आप बाकी सारी चीज़ें कर रहे हो, आपने कोचिंग ज्वाइन कर लिया है, आप पेड मटेरियल परचेज कर चुके हो, आप स्टैंडर्ड सोर्स से जाकर मार्केट से ला रहे हो, आपने टेस्ट सीरीज खरीद ली है, बट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही नहीं समझ पा रहे हो। मैं अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछूं एंड आपको पता ही नहीं, आप कह रहे हो पता नहीं सर आया था नहीं आया था, इसका मतलब कि आप प्रिपरेशन में हो ही नहीं। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। हार्श लग सकता है बट ये रियलिटी है, ये सच है। इसलिए अभी बता रहा हूँ सो दैट ये गलती अगर आप करते हो तो अब ना करो। ये वीडियो देखने के बाद से आज से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपनी जान डाल दो, अपना फोकस, अपना कंसंट्रेशन पूरा उस पर डाल दो। ठीक है, दूसरी चीज़ ध्यान रखना, बहुत से लोग सब पीछे के पढ़ने भागते हैं, सब पढ़ने के पीछे भागते हैं, ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, उन्हें ये आइडिया नहीं होता है, ये स्किल नहीं होता है कि इंपॉर्टेंट क्या है और अनइम्पॉर्टेंट क्या है और इसको फिल्टर कैसे करें। कोई आपके पास पेड मटेरियल का कोई भी है, कोई भी कोचिंग आपने ज्वाइन की है, वहाँ पर जो भी चीज़ें आपको दी जा रही हैं या आपको वीडियोस रिकॉर्डेड दिए जा रहे हैं, या आप कोई भी स्टैंडर्ड सोर्स पढ़ रहे हो, लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो या कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, उसमें ये एनालाइज करना आना चाहिए कि आपका जो एग्जाम है, जो आप एग्जाम देने जा रहे हो 6 महीने बाद, 5 महीने बाद, उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। आपने लक्ष्मीकांत उठा लिया एंड पहले पेज से लेकर के आप लास्ट पेज तक पढ़ रहे हो, कितनी मोटी बुक है वो, क्या आप उसको 2 महीने में अच्छे से पढ़ पाओगे विद अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, आप रिवाइज कर पाओगे, आप पीवाईक्यू एंड टेस्ट पेपर्स सारी चीजें कर पाओगे विद लक्ष्मीकांत अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ी है तो। एंड उसमें भी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में या आरओ प्रीलिम्स में, वो भी तो देखना चाहिए ना कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। मे बी कि वो आपके यूपीएससी के लिए या यूपीपीसीएस मेंस के लिए आपको हेल्प करेगी, बट आरओ के लिए जितने फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए क्या सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ना इंपॉर्टेंट है? क्या सिर्फ घटना चक्र और ल्यूसेंट करके या घटना चक्र के साथ में परीक्षावाणी करके काम नहीं बनेगा? या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे विद घटना चक्र एंड ल्यूसेंट, तो क्या आप नहीं कर पाएंगे? तो ये सब एनालाइज करना चाहिए, हो जाता है काम। लक्ष्मीकांत की कोई जरूरत भी नहीं है प्रीलिम्स के लिए। हाँ, जिस इंसान ने पढ़ रखी है, लाइक यूपीएससी के लिए किसी ने 4 अटेम्प्ट दिए, उसने पढ़ रखा है, तो ऑब्वियसली उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप नए हो, आप बिगनर हो, तो आप पहले वो सोर्स करो जिसमें टू द पॉइंट सारी चीजें मिल रही हैं, रादर देन कि आप यूपीएससी वाली बुक्स को ऑप्ट कर रहे हो। सो बहुत से लोग सब पढ़ने के पीछे भागते हैं, उन्हें लगता है कि जो दिया है वो सब इंपॉर्टेंट है, सब पढ़ लो, सब पढ़ने से होगा। सब पढ़ने से बिल्कुल नहीं होगा। आपने अगर ये एनालाइज नहीं किया कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है और फिल्टर नहीं किया, तो आप दिमाग में हर चीज रिटेन करने की कोशिश करोगे, जो कि आप कर नहीं सकते, बिकॉज आपका दिमाग भी लिमिटेड है, उसकी कैपेसिटी नहीं है लिमिटेड। आप कर सकते हो चीजें, खुद को पुश कर सकते हो, लेकिन दिमाग में एक समय पे कुछ ही चीजें रह पाएंगी, आपको उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा विदाउट रिवीजन। आपको लगता है कि आप जो पढ़ोगे एंड आप वो सही कर ले जाओगे, तो ऐसा नहीं है। आपको बार बार रिवीजन करने पड़ते हैं उन चीजों को दिमाग में रखने के लिए। इसलिए कम पढ़ो लेकिन सॉलिड पढ़ो, सिर्फ वो पढ़ो जो एग्जाम में आता है। फालतू पढ़ोगे तो वहां पर गलती करोगे, वहां पर जितना ज्यादा पढ़ के जाओगे, और अगर आपने रिवाइज नहीं कर रखा है उतना ही ज्यादा, तो वहां पर आपको डाउट बहुत होंगे। 2 ऑप्शंस के बीच में हमेशा डाउट में रहोगे एंड अल्टीमेटली जो ऑप्शन ऑप्ट करोगे वो गलत निकलेगा। इसलिए वो पढ़ो जो एग्जाम में आता है, वो टॉपिक्स पढ़ो जो एग्जाम में पूछे गए हैं या आ सकते हैं, रादर देन कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो। तीसरी चीज क्या है कि टेस्ट पेपर्स ना लगाना। टेस्ट पेपर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, सारी चीजें क्या है, मैंने कल ऑलरेडी एक वीडियो शेयर किया था, तो उसमें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, उसको मैं डिटेल में यहाँ नहीं बताऊंगा। ठीक है, आप प्लीज वो देख लीजिएगा। 4th जो गलती करते हैं लोग वो क्या है, वो है रिवीजन। रिवीजन पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
आपने 2 चीजें पढ़ी बट आपने रिवाइज नहीं किया, कोई फायदा नहीं है उनका पढ़ने का। लेकिन आपने एक चीज पढ़ी लेकिन आपने उसको रिवाइज कर लिया, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, वो आपको ज्यादा बेनिफिट करेगा। बिकॉज देखो एग्जाम में आप फेल इसलिए नहीं होगे कि आपको नए क्वेश्चंस नहीं आते थे या आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते थे, बिकॉज वो जो एग्जामिनर है वो पेपर सेट सिर्फ नए बच्चे के लिए नहीं कर रहा है, वो सिर्फ पुराने बच्चे के लिए नहीं कर रहा है, वो दोनों के लिए कर रहा है। उसको पता है कि एक थर्ड अटेम्प्टर फोर्थ अटेम्प्ट भी एग्जाम देगा, फोर्थ अटेम्प्टर भी एग्जाम देगा और एक नया बच्चा भी एग्जाम देगा, तो वो पेपर बैलेंस बनाता है। वो वहां पर 20, 25, 30 मैक्सिमम क्वेश्चंस डिफिकल्ट रखेगा, बाकी क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट होंगे। सो आपने जो मटेरियल पढ़ रखा है, जो आपके पास बेसिक मटेरियल है, लाइक पीवाईक्यू है, घटना चक्र है, ल्यूसेंट है, बेसिक स्टैंडर्ड सोर्स है, अगर आपने ये पढ़ रखा है तो भी आप वहां पर 100 से 110 क्वेश्चंस डील करने की स्थिति में रहोगे। अगर आपने पेड मटेरियल नहीं भी लिया है, अगर आपने कोई और बाहर की बहुत मटेरियल ऐसा कोई नहीं लिया है, कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की है, तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ लूज आउट कर दोगे। 100 से 110 क्वेश्चन आप तब भी कर पाओगे। जो 20-25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन टफ आते हैं वो एक्चुअल में टफ बनाए जाते हैं इसीलिए कि बच्चे ने इजी टू मॉडरेट तैयार किया है कि नहीं किया है। जो बेसिक चीजें आपको वो आती हैं कि नहीं आती हैं, अगर आपको वो नहीं आती है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जितने भी लोगों ने यूपीपीएससी 2023 का प्रीलिम्स दिया था या उसके पहले के जो एग्जाम्स दिए थे, आप उसमें बैठो एंड एनालाइज करो आपके कौन से क्वेश्चंस गलत हुए थे एंड मेरे साथ शेयर करो। आप खुद ये चीज मुझे बताओगे कि भैया मैंने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे वो मैंने इजी वाले ही गलत कर दिए थे, मुझे आता था, मैंने पढ़े थे, मेरे मटेरियल में थे, वो गलत हो गए। कोचिंग मटेरियल वाले से तो मैंने जो पढ़ा था वो तो मेरा गलत हुआ ही हुआ, लेकिन जो मैंने अपना पढ़ रखा था मेरा वो गलत हो गया। मैंने ल्यूसेंट के क्वेश्चन, घटना चक्र के क्वेश्चन गलत किए, मैंने पीवाईक्यू को सही नहीं किया। तो जब आप इजी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चंस को गलत करते हो ना, तो आप पहले ही रेस से बाहर हो जाते हो। आप एग्जाम देके निकले आपका नहीं होगा, गारंटी है। बिकॉज जो क्वेश्चन आप गलत करके आए हो ना, 5 क्वेश्चन, वो हर बंदा ऑलमोस्ट सही करके आया है, और टफ वाला आपने ऑलरेडी भी सही नहीं कर रखा है। सो आप उससे आगे कैसे निकलोगे? और रिलेटिव एग्जाम है, आपने कोई क्वेश्चन सही किया, बगल वाले ने सही किया, दोनों बराबर हो। आपने कोई क्वेश्चन गलत किया, बगल वाले ने सही किया, आप उससे पीछे हो गए, ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखो कि जो इजी क्वेश्चन है वो आपकी गलत नहीं होने चाहिए। डिफिकल्ट क्वेश्चन हर किसी के लिए डिफिकल्ट होगा। हो सकता है कि आपका जो कॉम्पिटिटर है, जो बाकी क्वेश्चन सही कर रहा है आपके साथ साथ, वो डिफिकल्ट वाला वो भी ना सही करे और आप भी सही नहीं करे, तो आप दोनों बराबर रहोगे, आपका कहीं से लॉस नहीं होगा। तो ये सब बेसिक चीजें हैं, लेकिन ये समझना चाहिए। और ये सब कब होगा? जब आप रिवीजन ज्यादा करोगे। 5वीं गलती क्या है? हर सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल सोर्स रखना। बहुत से लोग एक ही सोर्स को 2-2, 3-3, 4-4 जगह से पढ़ते हैं। हिंदी है, हिंदी में आप पहले हरदेव पहाड़ी पढ़िए, वासुदेव नंदन पढ़िए, साथ में आप एस कुमार पढ़िए, बस ये 3 पढ़िए। सबसे पहले इसमें एक पढ़िए, फिर साथ में दूसरा पढ़िए। कोई टॉपिक किसी में अच्छा दिया है तो पहले उसे वहां से कर लीजिए। जैसे वासुदेव नंदन है, मान लीजिए उसमें कोई टॉपिक अच्छा दिया है तो वहां से कर लीजिए। हरदेव बारी में जो चीज अच्छी दी है वो वहां से कर लीजिए। इसके अलावा जो चीज बचे वो एस कुमार सर से कर लीजिए। अब मान लीजिए कि आपके पास ये सोर्सेज नहीं है एंड आपके पास टाइम कम है एंड यू फील कि नहीं मुझे डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा और मैं 3 बुक्स से नहीं कर सकता है, कर सकती, तो फिर आपके पास कोई देखिए ऑप्शन नहीं है। आप पेपर तो देंगे ही, आप ऐसा तो है नहीं कि हिंदी छोड़ देंगे, तो फिर डिकोड एग्जाम से कर लीजिए। कुछ ना करते से अच्छा है कि एटलीस्ट कुछ आप कर लें, तो डिकोड एग्जाम करिए, लेकिन फिर उसको अच्छे से करिए, उसको 3 बार 4 बार 5 बार कर लीजिए। फिर ये मत भागिएगा कि लाओ SCS की कहीं से चुरा के मुझे नोट्स मिल जाए तो SCS के नोट्स चुरा लूँ, या कोई और पेड मटेरियल है उसका नोट्स में चुरा लूँ कहीं से कोई मुझे दे दे, पायरेसी के थ्रू मुझे मिल जाए। ये सब चीज़ों से क्या होता है ना कि आपको लगेगा कि आपने PDF ले लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप उतना ही फेल होने की तरफ जा रहे हो। एक बुक पकड़ो, उसको 10 बार करो, 5 बार करो, उतनी बार करो जब तक आप उसमें थॉरो ना हो जाओ। उसमें से अगर कोई क्वेश्चन मिल भी जाता है तो आपका गलत ना हो। और ये हर चीज में मैटर करता है, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, यूपी स्पेशल सेंसस, एग्रीकल्चर, जनरल साइंस, जितनी भी चीजें हैं, जितने भी टॉपिक्स आपके आते हैं, सब में ये चीज मैटर करती है। करंट अफेयर्स में आप पहले एक मैगजीन पढ़ो, क्रॉनिकल पढ़ो, इंग्लिश के हो तो एडुटीडियर या स्पीडी कर लो, परचम क्लासेस का करंट अफेयर्स कर लो, ऑनलाइन पढ़ लो, IAS की कुछ चीजें निकलती हैं वो पढ़ लो। इसके अलावा एक और मैगजीन मार्केट में आती है, कुछ क्रॉनिकल की ही थोड़ा सा एक और वर्जन होता है इंग्लिश में, मुझे एक्जैक्टली उसका नाम याद नहीं है, वो भी ठीक होती है इंग्लिश के लिए, रेफरेंस के लिए आप उसे भी फॉलो कर सकते हो। तो कम से कम उसको अच्छे से कर लो, देन उतना आपने एटलीस्ट सही कर लिया, उसमें से अगर क्वेश्चन आ रहे हैं वो गलत नहीं हो रहे, देन आप देखो कि आपके पास अगर टाइम है, कैपेसिटी है एंड यू कैन डू दैट, तो फिर ठीक है, तब दूसरा ऑप्शन की तरफ जाओ। बट आपने अगर एक भी डिसेंट वे में नहीं किया, लाइक आपने क्रॉनिकल नहीं किया, देन आप कह रहे हो कि मैंने घटनासार भी कर लूँ, क्या घटना चक्र भी कर लूँ, भाई आपका नहीं होंगे सही क्वेश्चन, इसलिए बिकॉज आपको क्रॉनिकल नहीं आती है। क्रॉनिकल अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आपका 80 to 90% कंटेंट जो है ना वो आपका तैयार हो जाएगा। देन जो 10% आपका बचेगा वो आपका घटनासार या घटना चक्र से तैयार हो जाएगा, या फॉर दैट मैटर एडुटीडिया या ISPD या उत्कर्ष क्लासेस वाली जो फुल पत्ती आती है बुक, उससे तैयार हो जाएगा, या कोई भी एक सेकंड सोर्स से। बट अगर आपने एक ही सोर्स को अच्छे से नहीं किया तो फिर आप सोच रहे हो कि अब दूसरा तीसरा, तो सिर्फ आप एक जंप करते रहोगे डिफरेंट सोर्सेज पर, बट आपका आउटपुट कभी भी नहीं आएगा। इसलिए एक सोर्स पकड़ो, उसको ज्यादा रिवाइज करो, ठीक है। इसके बाद में ध्यान रखना कि बहुत से लोगों के दिमाग में ये होता है कि मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं की है, मैंने कोई भी पेड कोर्सेज ज्वाइन नहीं किए हैं, एंड मेरे पास बहुत सारे मेल आते हैं, बहुत सारे, कि पेड कोर्स कौन सा ज्वाइन कर लें, कोचिंग कौन सी ज्वाइन कर लें, बिकॉज उसके बिना तो सिलेक्शन होगा नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे होगा। बिकॉज इतनी अच्छी मार्केटिंग होती है, इतना अच्छा लगता है लोगों को, इतना अच्छा बताया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है कि अगर आपने हमारा पढ़ लिया तो हमारे से हो जाएगा, अगर हमारा बैच ज्वाइन कर लिया तो आपकी सिलेक्टेड है, आप सिलेक्टेड हैं, आप मतलब बन के आ ही रहे हैं सचिवालय में। अगले 6 महीने बाद आप यहीं बैठेंगे हमारे साथ, और वो चाय वाय की फोटो नहीं होती है सचिवालय में, चाय वाय की फोटो होती है, बन मक्खन खा रहे हैं, तो वो सब चीजें होती है, बस वो दिखा दिया। बस इंसान को लगता है अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं बन मक्खन नहीं खा पाऊंगा,
उस जगह पे। सो होता क्या है कि इंसान के दिमाग में फिर वो पढ़ना बंद कर देता है। देखो वो चीज़ गलत नहीं है, आप ज्वाइन कर लो, लेकिन पढ़ो साथ में। जो सामने वाला व्यक्ति आपको चीज़ बता रहा है इतना कॉन्विक्शन के साथ, इतनी कमिटमेंट के साथ, एटलीस्ट उससे पढ़ो तो। अब आप पढ़ भी नहीं रहे हो, उसने कोई चीज़ आपके साथ शेयर कही है कि हाँ अगर आप मेरा बैच ज्वाइन कर लोगे 2000 रुपये का एंड मैं आपको सिलेक्शन करा दूंगा, तो फिर ज्वाइन कर लो, लेकिन ज्वाइन करने के बाद पढ़ो, जो चीज़ें वहाँ पर मिल रही हैं उनको पढ़ो, उस मटेरियल को पढ़ो। अगर टेस्ट सीरीज है तो टेस्ट सीरीज को 2 बार 3 बार 4 बार लगाओ, डेली एक टेस्ट लगाओ, डेली एक नहीं हो सकता, हर 3 दिन में लगाओ, हफ्ते में 2 टेस्ट एटलीस्ट लगाओ। करंट अफेयर्स जो मिल रहा है उसको एकदम रट डालो, टिप पे होनी चाहिए, मेन चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग कि आप हर चीज़ रट लो, कभी भी इस चीज़ को मिस इंटरप्रेट मत करना। मैं हमेशा इंपॉर्टेंट चीज़ें या जो चीज़ें एग्जाम ओरिएंटेड होती हैं, जो एग्जाम में आ सकती है, मैं उन्हीं के पढ़ने पर जोर देता हूँ। इसके अलावा एक और जो गलती होती है, सबसे जो बड़ी गलती होती है, 7वीं गलती, वो ये है 10 लोगों की स्ट्रेटजी सुनना एंड 10 लोगों की स्ट्रेटजी के पीछे भागना। आप आज बैठ के, ऑलरेडी वैसे तो बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ ऑलरेडी कर ली है, बट जिन्होंने नहीं की उनके लिए आप आज बैठ करके 1-2 दिन का टाइम लो, अच्छे से एनालाइज करो कि टेलीग्राम पर कितने ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको आप फॉलो करते हो या फॉलो करने वाले हो। यूट्यूब पर डिसाइड करो, एक पेपर लो, पेन लो एंड डिसाइड करो कि कौन से ऐसे चैनल्स हैं जिनको आप फॉलो करने वाले हो, जिनके स्ट्रेटजी के वीडियोस, जिनके पढ़ाई के वीडियोस आप देखने वाले हो। 2, 3, 4 जो भी आपके चैनल्स हैं एंड देख लो, एंड उसके बाद में उन्हीं पर स्टिक करो। आज आपने मेरा वीडियो देखा, कल आपने किसी और का देखा, तीसरे दिन आप किसी और का लेके आ गए कि उन्होंने तो ये कह दिया। उससे क्या होता है ना, डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। जैसे आपने देखा होगा कि किसी इंसान ने कह दिया, एंड ये मैं रेपुटेड लोगों की बात बता रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि नॉर्मल पीपल जो ये चीज़ क्लेम कर रहा हूँ। बहुत से ऐसे रेपुटेड लोग हैं जो बोलते हैं कि अक्टूबर में एग्जाम होगा। बहुत से लोगों ने बोल दिया कि नहीं, नवंबर 5 को फिक्स्ड है एग्जाम, फिक्स्ड है आर का। अभी नोटिफिकेशन आई नहीं है, ऑफिशियल कोई चीज़ आई नहीं है, लेकिन उन्होंने 5 नवंबर को एग्जाम फिक्स कर दिया है। अब किसी ने कह दिया 19 नवंबर को होगा, तो 2-3 दिन 19 नवंबर डेट चले लगती है। कोई कह देता है कि नहीं अब दिसंबर में ही होगा या जनवरी में होगा। फिर बहुत से लोग आ जाते हैं, वो कहते हैं नहीं इलेक्शन है तो इस बार होगा ही नहीं। मल्टीपल थिंग्स चलती हैं। अब अगर आप सबको सुनते हो तो आप सबका सुन के सबसे डिस्ट्रैक्ट होते हो, देन आप इधर उधर किसी न किसी से पूछोगे, आप मेरे में भी कमेंट करोगे, देन किसी और चैनल में जाओगे, वहां भी आप कमेंट करोगे, किसी और को भी मेल करोगे, बताओगे, बिकॉज आप परेशान हो, ऑलरेडी स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, तो इंसान शेयर करता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। बट अगर वो डिस्ट्रैक्शन होने ही नहीं दोगे आप, अगर वो भटकाव होने ही नहीं दोगे, तो आपको वो प्रॉब्लम होगी नहीं, एंड वो जो आपका टाइम बचेगा ना उसको पढ़ाई में लगाओगे, उसको अपनी चीज़ों में लगा पाओगे। सो इसलिए डिसाइड कर लो। मैं किसी से नहीं कहता कि आप मेरा वीडियो देखो जेन्युइनली बता रहा हूँ मैं। जो इंसान सीरियस होगा, जेन्युइन होगा, जिसका दिमाग इतना ओपन होगा, वो चीज़ों को समझ पाएगा, देख पाएगा कि सामने क्या चल रहा है, और जिसको एक्चुअल में अपनी पढ़ाई में और बनना होगा, उसे क्लियर करना होगा, एग्जाम प्रीलिम्स मेंस क्लियर करना होगा, वो चीज़ समझ पाएगा, समझ जाएगा अपने आप ही, थोड़ा बहुत भी सुनने देखने के बाद चीज़ें कि सही क्या है, गलत क्या है। सो अपनी बुद्धि विवेक के हिसाब से डिसाइड करो कि कौन से ऐसे चैनल्स हैं जिनको आप फॉलो करोगे और जो एक्चुअल में चीज़ें सही बताते हैं, जो आपको बेटर करती हैं आपकी प्रिपरेशन को। कहने के लिए नहीं कहते हैं कोई चीज़, अब कहने के लिए कोई चीज़ नहीं बताते हैं कि बस बनाना है, वीडियो बनाना है तो बता दिया। वो जो चीज़ें बता रहे हैं वो एक्चुअल में आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करती हैं या नहीं। मैं जो भी चीज़ें आपको शेयर करता हूं, अभी तक मैंने की है फ्रॉम द लास्ट पास्ट 2 मंथ्स, अगर वो आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प कर रही हैं, किसी भी तरह से आपकी प्रिपरेशन में वैल्यू एड कर रही हैं, या आपकी लाइफ में वैल्यू एड कर रही हैं, या आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही है, तो आपको जो चीज़ें आपको लगे कि हाँ अगर मैं वीडियोस बना रहा हूँ या जो चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि नहीं आपकी प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड हो रही है, तो ही आप वीडियोस देखें, वरना अपना टाइम बचाइए। आप अपना टाइम बचाइए एंड जहाँ से आपको फायदा मिला, जैसे आपको अगर मान लीजिए खान सर के वीडियो से फायदा मिल रहा है, सो प्लीज़ देखिए, मेरा वीडियो मत देखिए, या कोई और ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको चीज़ें बेटर वे में समझ में आ रही है, जैसे शून्य IAS है, सो उनके ज्योग्राफी के मैपिंग के वीडियोस बहुत अच्छे हैं, तो अगर आपको वहाँ से हेल्प मिल रही है तो आप वो देखिए। अगर मेरे वीडियो से हेल्प ना मिले तो ना देखिए, या जहाँ पर भी, मैं ये नॉर्मल सबका बता रहा हूँ, ओवरऑल आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, आपका अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट है, आपके जो अगले 6 महीने हैं वो इंपॉर्टेंट है। मेरा वीडियो देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, या किसी भी XYZ थर्ड पर्सन का वीडियो देखना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज़ आपके लिए बेटर हो आप उसको ऑप्ट करिए एंड गो विद दैट। इससे आपको फायदा होगा, बिकॉज अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन जरूरी है। सो ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि कौन से ऐसे 2-3-4 चैनल हैं, कौन से 1-2 चैनल हैं जिनकी बताई हुई चीज़ें मुझे काम करती हैं, मेरे लिए काम करती हैं, एंड उनको मैं फॉलो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एंड मुझे रिजल्ट मिल रहा है, एंड मैं इनको फॉलो करूंगी। बिकॉज होगा क्या कि आप 4 जगह सुनोगे तो 4 जगह की चीज़ें जिस दिन आप करना शुरू कर दोगे, उस दिन आप ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। किसी ने बताया कि DIS की टेस्ट सीरीज अच्छी है, कोई कहेगा कि टेस्ट सीरीज दो ही मत, कोई कहेगा सिलेबस कंप्लीट कर लो फिर देना। अब पता लगा आप लग गए उसकी बात मानने, अब आपने पता लगा 3 महीना सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट किया, जो कि आपका होगा नहीं 3 महीने में, बिकॉज आपके पास समय है 2 घंटा, आपके पास केवल 2 घंटे पढ़ने के लिए हैं। एंड वो जो प्रोसेस उसमें बताई गई है, जो बुक्स उसमें बताई गई हैं, उसमें एटलीस्ट आपको 6 से 8 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा विदाउट अ गैप। संडे को भी आप गैप नहीं कर सकते, एंड अगर आपने इतना नहीं किया तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, एंड जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा आपके दिमाग में ये रहेगा कि यार मैं टेस्ट सीरीज अभी कैसे दे सकता हूँ, अभी तो मेरा टेस्ट पेपर देने से कोई फायदा नहीं है, मेरे नंबर नहीं आएंगे। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर टेस्ट पेपर अभी मैंने अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, अगर अभी मैं दूंगा तो मेरे नंबर नहीं आएंगे, तो इसलिए वो देते ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद में ध्यान रखना है, 8वीं जो गलती है वो ये है, मोबाइल पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना। आप मोबाइल को यूज़ करें, मोबाइल आपको यूज़ ना करें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर भी शॉर्ट्स हो गए, रील्स हो गए, बहुत सारी ऐसी चीज़ों, इंस्टाग्राम पे रील्स हो गए, यूट्यूब पर शॉर्ट्स हो गए, बहुत सारे ऐसे वीडियोस हो गए यूट्यूब पर जिसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ऐसी न्यूज़ चल रही है फालतू की, SDM ज्योति मौर्य ने क्या किया, आलोक ने क्या किया, साथ में अभी जो
और एक दो न्यूज़ कुछ ना कुछ चलती रहती है, तो वो सब आप देखते रहते हैं। कोई काम की चीज़ है वो देखिए, कोई अच्छी एनालिसिस है, कोई किसी पे कहीं पे अगर मान लीजिए संसद टीवी है या कोई ऐसी ओपिनियन की चीज़ आ रही है, किसी टॉपिक पर बात हो रही है, आप उसके बारे में पढ़िए, तो वो आपको एटलीस्ट आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। आपके कुछ ओपिनियंस डेवलप होंगे, आपके अंदर एक पर्सपेक्टिव डेवलप होगा, आप चीज़ों को डिफरेंट वे में देख पाओगे। मणिपुर के ऊपर में आप चलो देखो तो उसके बारे में पढ़ो कि अच्छा क्या था क्या नहीं था, वहाँ पर जो एथनिसिटी का इशू चल रहा है वो क्या है, इसी के साथ में देख लो वहाँ पे कौन कौन सी ट्राइब्स हैं, क्या ट्राइब से क्वेश्चन आता है, किसका कैसा बॉर्डर लगता है, वहाँ पे रिफ्यूजी का इशू है कि नहीं है। तो ये सब सारी चीज़ें पढ़ने से आपको हेल्प मिलेगी। अब उसको छोड़ करके आप किसी ऐसी नॉर्मल चैनल का वीडियो देख लो जिसमें वो बता रहे हैं कि इससे ये होता है, इससे वो होता है, एकदम वही ग्लैमराइज करके सारी चीज़ें मसाला लगा के, उससे आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। या मान लो कोई इंसान नई 4 व्हीलर ले रहा है, कोई केक काट रहा है, कोई और कुछ ऐसी चीज कर रहा है जिसका बहुत ज्यादा, देखो देखना बुरा नहीं है, लेकिन फ्री टाइम में देखो। जिस टाइम जैसे मान लो आपका सुबह दिन स्टार्ट हुआ, देन आपका वो टाइम बहुत क्रूशियल है, उस टाइम पे अपनी जो भी पढ़ाई की चीजें हैं, जो भी क्लास है, उनको कंप्लीट कर लो। देन आपका फ्री टाइम वो अच्छे से देखो, वो सब चीजें हेल्प करती हैं, उससे एक मोटिवेशन मिलती है एक्सटर्नल कि देखो भैया ये कर रहे हैं, मैडम ये कर रही है, तो उससे एक अच्छी मोटिवेशन मिलती है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन फ्री टाइम में। और ये जो भी जेन्युइन इंसान होता है वो आपको हमेशा ये चीज समझाएगा, एंड लोगों ने बताई है, वो लोग खुद बताते हैं कि हाँ प्लीज पहले अपना टाइम इस तरह से यूज करिए, वो करिए, एंड आप उनकी चीज को भी फॉलो नहीं करते हो तब वो चीज आपके लिए नुकसान करती है, बिकॉज वो अपनी तरफ से हर तरह से आपको चीज समझाते हैं कि नहीं आप ऐसा करिए ऐसा करिए। सो इसलिए बहुत ही जुडिशियसली अपना टाइम मोबाइल पर देना है, मोबाइल को यूज करो वो भी जहां जरूरत हो, ऐसा नहीं कि आप हर चीज मोबाइल पर पढ़ रहे हो। देखो सिलेक्शन आपका बुक्स से होगा, सिलेक्शन आपका आपके टेस्ट पेपर से होगा, सिलेक्शन आपका PYQ से होगा, सिलेक्शन आपका जो आपके पास मटेरियल है उससे होगा, रादर देन कि आप यूट्यूब पर सारे वीडियोस के पीछे भागोगे कि मैं सारे वीडियोस देख लूं तो मेरा सिलेक्शन होगा। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। नौवीं गलती ये है कि प्लानिंग ना होना। आप पूरी प्रोसेस जो फॉलो कर रहे हो प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। अगर आपकी प्लानिंग नहीं है, एंड मोर ओवर अगर आपने एग्जीक्यूट नहीं किया उन चीज़ों को, जो प्लानिंग आपने कर रखी है, आपने उसको एग्जीक्यूशन की तरफ नहीं देखा, डेली के डेली टारगेट नहीं बनाया, डेली के डेली उन टारगेट्स को छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स में ब्रेक करके उनको फुलफिल नहीं किया, अचीव नहीं किया, तो फिर ये प्रोसेस आपके लिए बस एक पुलाव बन के रह जाएगी, एंड आप कभी भी उसको खा नहीं पाओगे, कभी भी आप उस जगह तक नहीं पहुंच पाओगे, अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाओगे जो आपने सोच रखा है, जो सपने आपने दे रखा है। बिकॉज प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्लानिंग करना ईजी भी उतना ही है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना, मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक बताए कि हिंदी के 2 टॉपिक लेके चलो। कितने ऐसे लोग हैं जो डेली हिंदी के 2 टॉपिक कर रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो डेली 2 से 3 टॉपिक हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं। इट इज टफ, इतना इजी नहीं है। यूट्यूब पर चीज़ों को बहुत आसान वे में दिखाया जाता है कि अरे आरो बहुत आसान है, सारी चीज़ें बहुत आसान है, 6 घंटे 8 घंटा ऐसे बोल देते हैं कि 6 घंटे 8 घंटे पढ़ लो, लाइक 6 घंटे 8 घंटे पढ़ना कुछ है ही नहीं। अरे बच्चा 2 घंटे बैठ के नहीं पढ़ पा रहा है यहाँ पे, 6 घंटे 8 घंटे तो बहुत दूर की बात है। पहले उसके बेसिक्स तो स्ट्रॉन्ग करवाओ, पहले उसे ये तो बताओ कि बेसिक चीज़ क्या है। उसे 800 पन्ने की मोटी किताब पकड़ा दी है, उसे 2000 पन्ने का 4000 पन्ने का मोटा मटीरियल पकड़ा दिया है, एंड वो बंदा अभी 20 पन्ने पढ़ने में, एक टेस्ट पेपर लगाने में अभी वो समर्थ नहीं है। तो एटलीस्ट उसको इतना समझाओ कि हाँ कैसे चीज़ें करनी है, एंड उंगली के नहीं हाथ पकड़ाना पड़ता है कई बार इसीलिए देखा होगा आपने, मैं एकदम छोटी छोटी चीजें बेसिक से स्क्रैच से बताता हूं कि हाँ ये करो देन ये करो, ये करो देन ये करो, ये करोगे तो ये होगा, ये नहीं करोगे तो ये नहीं होगा। सो उतना कई बार समझाना पड़ता है, बिकॉज देयर आर फ्यू पीपल जो अभी न्यू हैं, अभी वो बिगनर्स हैं, तो उनको इतना आइडिया नहीं होता है। ठीक है, प्लानिंग करो, उसको एग्जीक्यूट की तरफ देखो। इसके अलावा सबसे जो लास्ट गलती है वो ये है प्रायोरिटी डिसाइड ना होना कि कौन सा एग्जाम देना है, कौन सा एग्जाम नहीं देना है। एग्जाम्स आते रहेंगे, कभी IBPS क्लर्क आएगा, कभी IBPS PO आएगा, कभी IAPS का RRB का आ जाएगा, कभी BPSC का टीचर वाला एग्जाम आएगा, कभी BPSC का PCS वाला आ जाएगा, कभी हिमाचल का आ जाएगा, कभी हरियाणा का आ जाएगा, कभी दिल्ली में कुछ जॉब कहीं पे आ जाएगी, एंड आप सोचोगे मैं सब कर लूँ। फिर UK का RO आ जाएगा, देन इलाहाबाद हाईकोर्ट RO इसमें बहुत लगा हुआ है, आप सोचोगे सब दे दूँ बिकॉज आपको जॉब चाहिए, तो आप सोचोगे सब दे दो, कहीं ना कहीं तो होगा। ये सबसे खतरनाक एडवाइस है। जिस भी इंसान ने ये एडवाइस दे रखी है ना कि सारे एग्जाम देना चाहिए, आपके पास अभी जॉब नहीं है, उस इंसान ने समझ लो आपकी आधी जिंदगी तो ऐसे ही बर्बाद कर दी है। मैं ओपनली बोल रहा हूँ ये चीज़। भाई आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, जो वीकनेस है, सिलेक्शन उसी से होगा। अगर आप बैंक की तैयारी करते हो और आप स्ट्रांग हो UPPCS के पेपर के लिए, आपको GS आपकी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आप UPPCS दोगे तो यहाँ आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा बेटर होगी रादर देन कि आप बैंक में लगे हुए हो। अगर आप SSC के हो, लाइक आप मैथ में स्ट्रांग हो और आप UPPCS में लगे हुए, तो आपको ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी। बट आपकी मैथ अगर अच्छी है तो फिर आप SSC में अटेम्प्ट करोगे और आपकी बेसिक चीज़ें हैं तो आपको SSC में फायदा मिलेगा। तो ये सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी। आप बिहार का एग्जाम देने जा रहे हो बट आपका बिहार स्पेशल क्लियर नहीं है, जो वहाँ के जो पैटर्न है, जो तरीका है, वो आपको नहीं पता, एंड आप बिहार का एग्जाम आपने बस भर दिया बिकॉज साइड वाले ने भरा है, आपके रूम पार्टनर ने भरा है, या आपका कोई एक बहुत क्लोज कलीग है उसने भर रखा है। उससे नहीं होगा। आपकी जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है ना, वही आपको ऊपर ले जाएगी। विराट कोहली बैटिंग करता है, उसने अश्विन को नहीं देखा कि अश्विन बॉलिंग बहुत अच्छी करता है, लो मैं भी बॉलिंग करने लगूं, नहीं, उसकी स्किल क्या थी, बैटिंग, तो वो बैटिंग में प्रो है। रोहित शर्मा बैटिंग में प्रो है, बॉलिंग नहीं करता है वो। अब वहीं पर अगर आप बात करोगे मोहम्मद सिराज से या बुमराह से या जो भी आपके खिलाड़ी हैं, जो भी प्लेयर्स हैं, जो भी बॉलर्स हैं, तो वो उनका स्किल बॉलिंग है। रविंद्र जडेजा का स्किल क्या है, उसकी फील्डिंग, उसका बैटिंग।
ऑब्वियसली वो बॉलिंग भी अच्छी करता है, बट ये उसकी उसकी प्रो चीज़ें हैं, लाइक उसकी फील्डिंग अल्टीमेट लेवल की है। तो अब उसने किसी दूसरे को नहीं देखा कि वो बॉलिंग कर रहा है तो मैं भी बॉलिंग ही सिर्फ और सिर्फ करूं, वो फास्ट बॉलिंग कर रहा है तो मैं भी फास्ट करूं। उसका स्किल था स्लो बॉलिंग करना, तो वो स्लो बॉलिंग करता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपकी प्रायोरिटी अगर राजस्थान का एग्जाम है तो आप वो दीजिए, अगर आपकी प्रायोरिटी है आरओ तो आप आरओ दीजिए, अगर आपकी प्रायोरिटी है यूपीपीसी तो यूपीपीसी दीजिए। 2-3 एग्जाम एक तरीके का टारगेट करना इज नॉट बैड, लाइक आप आरओ दो, आप यूपीपीसी दो, दैट इज फाइन। यूपीएससी दो, साथ में यूपीपीसी दे रहे हो, दैट इज फाइन। बट एक तरफ आप राजस्थान दे रहे हो, एक तरफ आप यूपीएससी दे रहे हो, देन आपने बीपीएससी का भी देख लिया तो आपने कहा आप बीपीएससी भी डाल दें, वो आपको बैकफायर करेगी चीज, अल्टीमेटली करेगी, बिकॉज आपके पास उतना टाइम नहीं है, या तो आपके पास 10-12 घंटे हो एंड आप दिमाग में इतने क्रिस्टल क्लियर हो रहा है कि आपकी चीजें इतनी ऑर्गेनाइज्ड है, इतनी सिस्टमेटिक है कि यू नो कि कहां पर आपकी गलती होती है एंड कहां पे आप अगर ये चीज करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड आपने कर रखी है वो चीज, आपने हवा हवा में चीजें नहीं बनाई है। आपने जो प्लानिंग की है कि हाँ मैं 2 घंटे इस एग्जाम के लिए दूंगा, 2 घंटे एग्जाम के लिए दूंगा, वो आपको पता है कि आपने क्या टारगेट्स बनाए हैं एंड आप उनको अचीव भी कर रहे हो, तो आप साथ में फिर 2 एग्जाम 3 एग्जाम ले सकते हो। बिकॉज होता क्या है ना कि देखो डिफरेंट चीजों में और भी कई सारी चीजें उसके अंदर होती हैं, सब टॉपिक्स होते हैं। आपने राजस्थान का देखा, अब राजस्थान के अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, आरओ देखोगे यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, देन यूपीएससी है, यूपीपीसी है, बिहार है, बहुत सारी चीजें डिफरेंट होती हैं एंड उनको अगर आप नहीं समझ रहे हो, उस समय काउंटर नहीं कर रहे हो, तो जब एक्चुअल में पढ़ने बैठोगे ना तो आपको डिमोटिवेशन होगा, बिकॉज आपके सामने रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये कुछ ऐसी गलतियां हैं कि आपको ध्यान रखना चाहिए। इन सब गलतियों पर अगर आप ध्यान रखोगे और जो चीजें मैंने ऑलरेडी बेसिक शेयर कर रखी है उनको अगर आप फॉलो कर रहे होगे, ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा है एंड आपको भी होगा एंड आपको खुद रिजल्ट दिखेगा कि हाँ देखो मैं 4 हफ्ते पहले यहाँ पे था, 1 महीने पहले मैं यहाँ पर स्टैंड कर रही थी, नाउ आई एम इंप्रूविंग। तो उससे क्या है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी एंड अल्टीमेटली प्रीलिम्स निकाल पाओगे। बट ये जो गलतियां, ये जो 10 गलतियां मैंने शेयर की हैं, अगर आप ये करते रहोगे तो आपका नहीं निकलेगा, बिलीव भी नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा बिकॉज ये सब बेसिक्स हैं एंड इनको करते रहने से आपकी प्रिपरेशन हैम्पर होती है, आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है, आपका डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पाता है, आपका फोकस और कंसंट्रेशन इधर उधर जाता है, आपको डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन में आपको बेनिफिट करेंगी। अदर देन दैट, अगर आपने यूट्यूब चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चाहो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अच्छा लगता है। इट्स लाइक कि सब लोग जुड़ते हैं, आप अपनी चीज़ें शेयर कर पाते हो, मैं अपनी चीज़ें शेयर कर पाता हूँ, सो इट फील्स गुड। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।